नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज का जो ये कार्यक्रम है ये और भी ज़्यादा ख़ास और भी ज़्यादा विशेष होने जा रहा है, क्योंकि हमेशा जब भी आप सभी के सामने मैं कार्यक्रम लेकर आती हूँ तो वो सभी कार्यक्रम जो होते हैं वो आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, वो भक्ति से जुड़े हुए होते हैं और आपको बहुत सारी जानकारियाँ देकर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रहस्यमय सवाल मैं अपने कार्यक्रम में पूछती हूँ जिन्हें अक्सर आप नहीं समझ पाते हैं या फिर उन्हीं चीज़ों में कहीं न कहीं आप गलतियाँ कर देते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही कार्यक्रम आप सभी के समक्ष में लेकर हाज़िर हूँ जिसमें हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रों को लेकर, क्योंकि अक्सर नवरात्रों के 9 दिनों में दर्शकों आप कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और फिर आप ये कहते हैं कि माता रानी के हमने तो 9 के 9 व्रत किए, हमने तो विधि विधान से पूजा अर्चना की, लेकिन फिर भी माता रानी ने हमें आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। अरे भाई, कैसे आशीर्वाद देंगी जब उन 9 दिनों में ही कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो आज इस पूरे कार्यक्रम में आपको बताया जाएगा कि ये जो 9 दिन है ये कितने विशेष है और आपको इन 9 दिनों में क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं और आज वही तमाम रहस्यमय सवालों से यहाँ पर हमें उनके जवाब देने वाली हैं, उनसे पर्दा उठाने वाली हैं। मेरे साथ आचार्य सावी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सावी जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद और सभी दर्शकों को जय माता दी। बिल्कुल। तो अब हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और जैसे कि मैम आप एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आज आप ही बहुत सारे ऐसे रहस्यमय सवाल हैं जिनसे पर्दा उठा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, कहते हैं कि ये 9 दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब इसका इंतज़ार करते हैं। कहने को 4 नवरात्रे हैं, लेकिन इस नवरात्रि को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस बार माँ जो हैं, सब पूछ रहे हैं कि भाई इस बार माँ की सवारी क्या है, क्योंकि हर बार की जो सवारी होती है ना वो बहुत कुछ समझा कर जाती है। तो इस बार माँ किस सवारी पर आ रही हैं? बिल्कुल, बहुत सही और बहुत सुंदर तरीके से आपने वर्णन किया कि किस तरीके से हर साल में 4 जो नवरात्रे हैं वो पड़ते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और फिर चैत्र और शारदीय नवरात्रे होते हैं। और इस बारी के जो शारदीय नवरात्रे हैं उसमें सबसे पहले तिथि वृद्धि है, यानी कि नवरात्रि का मतलब होता है नवरात्रि, 9 रात्रि। लेकिन इस बारी ये जो तिथि वृद्धि होने की वजह से तृतीया तिथि जो है नवरात्रि की वो वृद्धि में आ रही है। सबसे पहले मुझे पता है कि हर व्यक्ति जो है इस समय के दौरान और स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं इस साल, क्योंकि बहुत ज़्यादा उथल पुथल के साथ निकला है, तो हर कोई बहुत कॉशियस है, क्यूरियस है, हर किसी को जानना है कि अब आगे क्या होने वाला है। देखिए, लास्ट ईयर जब शारदीय नवरात्रे हुए थे तो उसमें माता रानी की जो सवारी थी वो पालकी थी और पालकी की सवारी को अशुभ संकेत वाली सवारी माना जाता है। लेकिन इस बारी माता रानी ने भी अपने भक्तों का बहुत इम्तिहान ले लिया और अब वो चाहती हैं कि आप सभी के जीवन में वो बहुत सारी खुशियां और ब्लेसिंग्स लेकर आए। तो सबसे पहले इसीलिए इस बारी जो नवरात्रि पड़ रहे हैं, शारदीय नवरात्रि, उसमें माता रानी की जो सवारी है वो गज है, यानी कि हाथी पर सवार होकर माता रानी जो है वो आ रही हैं। और जब गज पर सवार होकर माता रानी आती हैं तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। दूसरी चीज, इस बारी नवरात्रि में वृद्धि है तो वो भी शुभता प्रदान करने वाला होता है। तो आपके मन में जो भी संकोच थे, जो भी सवाल थे कि इस बारी क्या होने वाला है, आगे क्या हमें देखने को मिल सकता है, उसमें मैंने सबसे पहले आपको ये बता दिया कि ये शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि नवरात्रि का ये जो समय होता है, आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैम हमें फल नहीं मिला। या कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो इस आस में होते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से, चाहे स्वप्न में या कोई ऐसी उनके आसपास झलकी हो जिससे उन्हें ये स्मरण हो कि माता रानी उनके आसपास कहीं है, या इस तरीके की कोई चीज उनकी कोई भी ऐसी चीज है उनकी लाइफ में घटित हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल नहीं रखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप व्रत रखते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिर्फ शारीरिक शुद्धि ही नहीं, मानसिक विचारों से भी शुद्ध हो। तो अगर आपके मन में राम का नाम है, आपके मन में माता रानी का स्मरण है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी भावना चल रही है उस टाइम पे कि वो सामने वाला व्यक्ति तो बहुत आगे निकल गया, पर आपके मन में ईर्ष्या की भावना है, तो आप चाहे मुंह से इस बात को ना बोले, लेकिन भगवान और यूनिवर्स जो है वो एनर्जीज पे ही सब चीजों को समझ जाते हैं। तो आपके मन में सबसे पहले जो है हर तरीके के शुद्ध विचार जो है वो आने चाहिए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के पश्चात ये डिटरमिन होता है कि आपको कितना फल आपकी पूजा अर्चना का मिलेगा।
दूसरी चीज ये भी है कि ये समय जो है, देखिए आप पूरे साल कितनी भी पूजा अर्चना करें, लेकिन नवरात्रि का जो समय होता है ये खास करके विशेष समय है। तो 9 दिन जो कहा जाता है, इस समय आप देखेंगे कि स्त्री शक्ति यानी कि शक्ति स्वरूप जो होती है उनकी पूजा अर्चना ज्यादा की जाती है। ये समय जो होता है वो फेमिनिन एनर्जीज के लिहाज से ज्यादा पावरफुल होता है। तो जब भी नवरात्रि का समय आता है, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो या फिर शारदीय या चैत्र नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं पूरे महीने में, 30-31 दिन के महीने में, ये स्पेसिफिक 9 दिन जो होते हैं वो फेमिनिन एनर्जीज के लिए बहुत ज्यादा हाई होते हैं। और माता का अर्थ ही होता है वो शक्ति जिसमें सृजन की शक्ति हो। तो हर तरीके से क्रिएटिव इन्फ्लुएंस के लिए इस समय के दौरान कोई भी नया कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सृजन की शक्ति है इस समय के दौरान, तो कुछ भी नया आप शुरू करना चाहते हैं, आप साधना में लीन होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नई ऊर्जा अपने आसपास महसूस करना अगर चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों का भी मैं आपको जरूर बोलूंगी जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, जो लोग इस समय के दौरान व्रत रखते हैं, जो व्रती होते हैं या फिर जो साधक होते हैं, जो साधना आरंभ कर रहे हैं, एक गलती मैंने देखा है अक्सर लोग करते हैं कि वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि शेयर्ड बेड्स पे सोते हैं। तो अगर आपकी शादी हो रखी है, हो सकता है आप अपने हस्बैंड के साथ आप बेड शेयर कर रहे हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं, कुछ लोग होते हैं संतान अपने माता पिता के साथ सो रहे हैं या भाई बहनों के साथ सो रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप साधना कर रहे हैं या आपने व्रत रखे हैं, तो सबसे पहले आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आप अपना बेड जो है, आप अपना शयन कक्ष इस समय के दौरान स्पेसिफिकली किसी के साथ भी शेयर ना करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप जिस साधना को कर रहे हैं, आप जिस तपस्या से माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, साथ वाला व्यक्ति जो है उसके आचरण में कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा शुद्धता ना हो। बिल्कुल। तो इसी वजह से ये जरूरी है कि अगर कुछ लोग कहेंगे कि मैम घर में उतनी जगह नहीं है, एक ही बेडरूम है, कोई बात नहीं, आप इन 9 दिनों के अंदर आप जमीन पर सो जाइए, आप थोड़ी सी दूरी, एक सेफ डिस्टेंस पर किसी से सो जाइए। तो इस तरीके से भी अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो उससे, क्योंकि क्या होता है कि इस समय के दौरान हो सकता है आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी हो कि माता रानी वाकई आपको स्वप्न में दर्शन देना चाहती हो, लेकिन आसपास की जो ऊर्जा है आपके आभा मंडल को कहीं ना कहीं कमजोर करती है। इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि दूरी मेंटेन आपको जरूर करनी चाहिए नवरात्रि के इस समय के दौरान, अगर आप व्रत कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं। दूसरी चीज एक और जिसका आपको ख्याल करना चाहिए वो ये कि कोई भी ऐसा घर या कोई भी ऐसी जगह जहां पे सूतक पातक का आप परहेज ना कर सकें, वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। खास करके वहां पे आपको भोजन जो ग्रहण है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, जी हमने भी घर पे नवरात्रे रखे हैं तो हम भी कई बार होता है ना कि लोग कहते हैं हम भी व्रत वाला ही खाना खा रहे हैं तो आप भी हमारे घर से खा लीजिए। तो इसका परहेज आपको करने का प्रयास करना चाहिए। अपने खुद के घर का बना हुआ भोजन ही आपको नवरात्रि के दौरान कंज्यूम करना चाहिए, इसका विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। और साथ में मानसिक और शारीरिक शुद्धि, ये कुछ नियम है जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो वाकई में आप देखेंगे कि जो भी साधना, जो भी तपस्या, जो भी जाप आप इस समय के दौरान कर रहे हैं उसमें आपको वृद्धि भी मिलेगी, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। और क्योंकि ये समय कुंडलिनी जागृत करने का समय होता है, आपकी जो ऊर्जा होती है पूजा पाठ से, माता रानी के स्मरण से, मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर सहस्त्ररा चक्र तक आपकी जो ऊर्जा है वो उठती है। तो ऐसे में जितनी साधना आप करेंगे, जितना मानसिक जाप आप करेंगे, माँ काली, माँ भैरवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ के जितने स्वरूप हैं वो समक्ष वो सब एक ही है। तो आपकी आस्था किसी भी स्वरूप में क्यों ना हो, वो है माँ ही। तो माँ हमेशा चाहती है कि वो अपने बच्चों की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सके। तो इस नियम से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं नवरात्रि के दौरान तो आपको फल प्राप्ति होती है। बिल्कुल, जैसे अभी आपने एक बात कही कि व्रत का जो भोजन होता है अक्सर जो लोग हैं वो किसी के यहाँ जाकर भी खा लेते हैं। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं मैम, कई बार क्या होता है, अब जैसे लोग ना शाम के वक्त जो है वो रेस्टोरेंट में चले जाते हैं कि यहाँ पे नवरात्रि का खाना मिलता है, वहां पर जाकर वो बाहर का खाना खा लेते हैं। क्या ये सही रहता है? देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि घर में जो भी व्यक्ति भोजन बनाता था उसके बड़े सख्त नियम होते थे। कि कई बार तो आप देखेंगे कि अभी भी कुछ शहरों में ये नियम होता है कि जो भी स्त्री या जो भी व्यक्ति घर में भोजन बना रहा हो वो सर ढक के भोजन बनाता है। यानी कि हम इतने पवित्र स्थान या इतना पवित्र दर्जा जो है अन्न को देते हैं। क्यों? क्योंकि अन्न में वो ऊर्जा है कि वो फटाफट किसी की भी एनर्जी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। तो आपने तो व्रत रखा तो आप तो शुद्ध अवस्था में है, लेकिन आपको क्या पता कि जो व्यक्ति उस खाने को बना रहा है उसकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो कितना शुद्ध या अशुद्ध है।
तो ऐसे में खास करके अगर आप साधना कर रहे हैं या आप व्रत रख रहे हैं, देखिए पूरे साल तो आप हर तरीके से बाहर भी खाते हैं, घर में भी खाते हैं, अपनी मन पसंदीदा चीजें खाते हैं। नवरात्रि के मतलब में और व्रत करने का मतलब ये नहीं है कि हमने अन्न खाना छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन से कोई ऐसी चीज दूर लेके जा रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है या फिर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उस समय उस चीज का त्याग कर रहे हैं। तो नवरात्रि में या किसी भी अन्य व्रत में त्याग की भावना सर्वोपरि होती है। तो 9 दिन अगर घर का भोजन ग्रहण करेंगे तो मैं मानती हूँ कि वो ज्यादा शुद्धता और शुभता प्रदान करने वाला होता है। बिल्कुल। एक और चीज हमने देखी है, जैसे कहते हैं कि नवरात्रों में जो है नया कलावा जो है वो बांधा जाता है सभी लोगों को, लेकिन कई लोग हैं जो वो कलावा नवरात्रों में बांधा जाता है उसे पूरे साल बांध कर रखते हैं। क्या ये सही होता है कि हम एक कलावे को पूरे साल बांध कर रखें? जी, देखिए किसी भी चीज को जब आप धारण करते हैं तो उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा का एक लिमिटेड टाइम स्पैन होता है। लगभग 40 से 45 दिन के अंदर उस चीज की जो ऊर्जा होती है वो कहीं ना कहीं दूषित हो जाती है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हम बहुत ज्यादा सात्विक जो एक लाइफस्टाइल है वो नहीं लीड कर पाते हैं। कई बार आप ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, ऐसे लोगों से मिल लेते हैं जिनके हो सकता है घर में कोई ऐसी अवस्था हो, सूतक की अवस्था हो। तो इस तरीके से भी जब आप किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उससे आपके जो भी आपने यंत्र या आपने जो भी धागा धारण किया होता है उसकी ऊर्जा में त्रुटि आ जाती है, तो वो अपना जो सही उसका रिजल्ट होता है वो नहीं दे पाता है। तो वो एक तरीके से हम कहते हैं खंडित हो जाता है। तो जब आप ऐसी व्यवस्था में आ जाते हैं कहीं ना कहीं, या ऐसी जगह आप चले जाते हैं अननोइंगली जहां पे सूतक की अवस्था हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर चले गए जहाँ पे महिला गर्भवती है, जहाँ पे हो सकता है कि कोई ऐसी अवस्था में आप चले गए जहाँ पे आप हॉस्पिटल चले गए क्योंकि कोई बीमार है, या अन्य किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो इन सभी केसेस में, इन सभी सिनारियोस में आपका जो धागा होता है उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, वो खंडित हो जाता है, वो दूषित हो जाता है। तो इसीलिए नॉर्मली 40 से 45 दिनों के अंदर ही आपको ये जो धागा है वो या तो चेंज कर लेना चाहिए या आपको बदल लेना चाहिए। और आप नवमी की तिथि जब भी आती है पूरे महीने में, तो नवमी की तिथि पे आप फिर स्वच्छ धारण जो आप धागा है वो धारण कर सकते हैं माता रानी का स्मरण करते हुए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में जितने भी लोगों के मन में भ्रांतियां थी, कंफ्यूजन्स थी कि भाई हम कैसे नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा अर्चना करें, माता रानी को कौन सा भोग लगाएं या फिर माता रानी को कौन सा पुष्प चढ़ाएं, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, आप बस इस कार्यक्रम से ही समझ सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में आपको यही बताया गया कि आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है, माँ को क्या भोग लगाना है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं। देखिए गलतियां मत करिए, क्योंकि पूजा अर्चना हम जब भी करते हैं ना तो हमारा भाव जो होता है ना, हमारा भाव उस पूजा में निकलकर सामने आ जाता है, हमारी श्रद्धा निकलकर बाहर आ जाती है। तो प्लीज बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से पूजा करिए। और जैसे कि हमारी खास मेहमान ने बताया है, एक एक चीज का प्लीज बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और इस कार्यक्रम को इतना स्पेशल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।